हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही उसे आप पहले से जानते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपके ऑफिस में काम करता है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर बनने के रूप में वो पहली बार आपके पास आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पर्सन है। नहीं, पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। लिब्रा की करंट एनर्जी, लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द टावर। तो लिब्रा जो आपकी एनर्जी बता रही है, वो बता रही है कि किसी दर्दनाक हादसे से, किसी प्रॉब्लम से आप काफ़ी गुजरे हुए हैं। पास्ट में काफ़ी परेशानियां रही हैं। आपने मतलब जिसके साथ भी आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है कि आपका रिश्ता रहा हो उनके साथ, तो वहाँ काफ़ी मन मुटाव, एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रहे हैं, वाद दुविधा में रहे हैं, वाद विवाद, झगड़ा, ये सब आपका रहा है। तो जो हालांकि आपको लग रहा था कि वो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि एकदम से जो है सब कुछ बर्बाद सा हो गया, तहस नहस सा हो गया। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उन चीज़ों को फिर से, इस जो मन मुटाव आपका रहा है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहकर भी उस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो धीरे धीरे करके उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की आप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर से चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और फिर से आप एक रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे, ताकि चीज़ें सही हो सके, बैलेंस्ड हो सके, गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, आपको सारी चीज़ें मिल सके। तो आप एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए सिरे से आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चला हुआ था, तो आपने महसूस किया कि अगर आप धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, उसका खात्मा होगा, और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, ताकि आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की, एक नई ताजगी के साथ, एक नई उसके साथ आपको लग रहा है कि अगर आप एक लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो अबंडेंस कुछ आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, नेम और फेम आएगा, सारी चीज़ें सही होंगी। तो इस तरह की जो है करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। उन बाधाओं को, दिक्कतों को ख़त्म करने की, और नई ताजगी के रूप में स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनने की एनर्जी दिख रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी
आपकी एनर्जी बता रही है कि जो नए पर्सन के रूप में अभी आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। पुरानी बातों को भुला नहीं दे रहे हैं, उनको तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कोई जो सामने वाला पर्सन है जिसको आप पार्टनर के रूप में चाहते हैं तो वो उन चीज़ों से गुजर रहा है। अभी आप हर्टेड हैं, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आपका दिल दुख रहा है, आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि अभी आप अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं ताकि रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके, चीज़ें आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सके। लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम में है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, चीज़ों को, नेगेटिविटी को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी आप खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं ताकि चीज़ें सही हो जाए, वक्त सही हो जाए और आप आगे बढ़ सकें। तो अभी नए पर्सन की कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही कि आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है क्योंकि वो आपसे गेट टुगेदर चाहता है, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहता है। उनको लग रहा है कि उसके बहाने आप एक दूसरे से अच्छे से बातें करेंगे, चाहे आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े। तो आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट उनके साथ करना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं ताकि अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, उनसे आप बातें करने का सोच रहे हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और रिश्ता चीयरफुल हो, गेट टुगेदर हो, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने। अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको लग रहा है चाहे भले ही आपको अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप इसमें स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले सके तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसलिए आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं और रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। या तो ऐसा आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं। तो ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो पास्ट पर्सन के रूप में रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपस में दोनों क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। जिस भी पर्सन को आप जानते हैं, जिससे आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, दोनों को ही एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। या तो आप को लग रहा है कि वो आपको बहुत सुंदर दिखते हैं, वो हमेशा बन ठन कर रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, उनका जो रहने का अंदाज है निराला है, काफ़ी सुंदर है, और मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, क्योंकि अगर आमने सामने बातें होंगी तो रिश्ता सीधा, सरल और ईजी होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी
और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने तक का समय या वक्त लग सकता है चीज़ों को सही होने का, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा और काफ़ी खुशहाल होगा। और सोच विचार करके आप आपस में बातें कीजिए, क्लियरिटी के बाद आप आगे बढ़िए, आपको खुशहाली मिलेगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।